वर्तमान जो विधायक हैं वो कभी हमारे पास आए भी नहीं है, ना कोई काम किए हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी पूरे क्षेत्र में विरोध है। उसके बाद हमारा जो समाज है गुर्जर समाज के नाम पे कालिक पोत के और उन्होंने हमें कलंकित किया। हमारा जो विकास करा बहन जी ने करा, मायावती ने, और जो उन्होंने दिया, चाहे ये समाजवादी पार्टी आई चाहे बीजेपी आई, ये किसान को उस दिए को देना था, लग रहा उसे छीन और रहे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के अहमदाबाद में, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है गांव। और आप देख रहे हैं गांव के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, धूप भी सेक रहे हैं और उसके साथ ही चुनाव पर क्या उनकी रणनीति है इस पर भी कुछ चर्चाएं हो रही होंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में जो चुनावी समर में इस तरह की चर्चाएं आमतौर पर हर घर में होती हैं। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजेंद्र प्रधान, मैं इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं अब की बार जो चुनाव है उसको लेकर, उसके किन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? हमारे गांव के लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे। हमारे ज़िले में बहन जी ने दो लड़कियों के कॉलेज, 2 लड़कों के कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बहुत सारे काम, जितने काम बहन जी ने हमारे ज़िले के ज़िला बनाया। बहन जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने कैंसिल करा दिया था, बहन जी ने उसे बहाल कराया। तो हमारी पहचान देश दुनिया में गौतम बुद्ध नगर की बहन जी ने की। तो इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज धूप निकली है 3-4 रोज में जो बारिश के बाद, तो इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पर जी। अच्छा, अगर हम बात करें वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या कोई विकास कार्य किए हैं पिछले 5 साल में? अगर हमारे जो वर्तमान जो विधायक हैं वो कभी हमारे पास आए भी नहीं है, ना कोई काम किए हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी पूरे क्षेत्र में विरोध है। उसके बाद हमारा जो समाज है गुर्जर समाज के नाम पे कालिक पोत के और उन्होंने हमें कलंकित किया है। अच्छा, तो ये एक इफेक्ट जरूर पड़ेगा अब की बार राजनीति। ये चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। जो गुर्जर बिरादरी है, जो गुर्जर समाज है, उसके नाम पे कालिक पोतने का काम हमारे विधायक ने किया है। उसका 100% उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, क्या आप इस बार भी चुनाव जैसे 2017 में हुआ था, एक तरह से पूरा कम्युनिकल हो गया था चुनाव, इस बार क्या उम्मीद है ऐसी इस तरह का भी हो सकता है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। अब की बार मुद्दों पर होगा, मुद्दों पर राजनीति होगी। और जो बहन जी ने अब की बार प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत ही लड़ाकू प्रत्याशी हैं, जिन्होंने क्षेत्र के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सब वर्ग के लिए पूरे तन मन धन से उसने लड़ाई लड़ी है पिछले 15 साल से। तो क्षेत्र में सब लोगों की मनसा, अधिकतर जो मनवीर भाटी को अब की बार जिताने की मनसा लोगों की बनी हुई है। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप बताइए पहले। मैं अहमदाबाद से अजय BDC। अच्छा अजय जी, आप बताएंगे कि अब की बार जो किस मुद्दे पर चुनाव होगा, अब की वोट किस पर देंगे? अब की बार हमारे यहाँ भाई बहन मायावती को ही ज़्यादा, पूरी बस्ती का मनवीर भाई के लिए सहयोग है। सहयोग रहेगा। बाबा, आप बताओ, क्या अब की बार चुनाव में जो है वो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम इसको मनवीर भाटी की वोट देंगे जी। मनवीर भाटी? हाँ। अच्छा, क्या जो वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्र से, उनके कुछ उन्होंने कोई काम किया है ऐसा, मतलब क्षेत्र के लिए, या कुछ ऐसा जो विकास कार्य है जो किए हों उन्होंने? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करे उन्होंने। आपके यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा, जब से बनाओ जब से यहाँ आया ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में एक अभी पिछले दिनों कुछ एक चर्चा हुई थी जो मिहिर भोज जी को लेकर, तो ऐसे में क्या केवल यही मुद्दा है कि मिहिर भोज जी को जिस तरह से इशू बनाया गया था उनकी प्रतिमा को लगाने के लिए, या फिर विकास का भी कोई मुद्दा है? नहीं, विकास का भी मुद्दा है, और जो विकास भी कोई नहीं करे उनने, और फिर ये गुर्जर की ये जो हटाई है, ये उनने बहुत गलत करे। नाराजगी? हाँ, हम उसे वोट नहीं देंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए बाबा, आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, तो अब की बार क्या लगता है आपको कि असल में चुनाव जो है आप वोट करने किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? हमने यूँ बालक बनाया आपका, है नी, इसने हमारे क्षेत्र की बहुत लड़ाई लड़ी है। अच्छा। हमारे लिए बड़ा संघर्ष करा है। और ये जो विधायक जो है, ये हमारे यहाँ अभी 8-10 दिन पहले हमारी एक चाची का स्वर्गवास हो गया था।
वो 93 साल की थी, वो बहन चो कुल्ला करने भी नहीं आया यहाँ। अच्छा ना हराम ज़्यादा हमारे गांव में एक नल नहीं लगवाया ना पानी पीने के लिए। अच्छा, हाँ जी, विकास कार्य कुछ किए कुछ हैं? कराई, उसने चेहरा ही नहीं दिखाया। काम तो जब करेगा वो, उन्हें चेहरा ही नहीं दिखाया यहाँ आके किसी से भी। कोई कुछ कहते सुनते वासु, कोई हम कहते, हम तो अनपढ़ आदमी है, ये लिखे पढ़े बच्चे ये कुछ कहते, उन्हें चेहरा ही नहीं दिखाया यहाँ आके। हाँ, ना किसी बिटिया के साथ में आए के उसने यहाँ शादी में कन्यादान करा इस गाँव के अंदर। एक बाबा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, खासकर अभी बहुजन समाज पार्टी ने, जिन्हें मनवीर भाटी को। अगर अभी 2 पार्टियां और हैं, 3 और हैं, जो मतलब अपने 3-4 और भी बहुत हो सकते हैं ऐसे प्रत्याशी जो आएंगे, तो क्या उस टाइम सोच विचार करेंगे कि अभी हमें किस पर जाना है? नहीं, हमने पूरा सोच विचार करके चिन्हित करके इस बच्चे को खड़ा करा, चाहे कुनिया आए, हम नहीं पलटनेंगे बिल्कुल भी। मतलब जनता ने? हाँ, जनता नहीं, ये जनता लेकर आई है सोच समझ के। अच्छा। बच्चे तो और भी बहुत है हमारे, यूँ थोड़े कोई एक बालक है, यूँ सबन में सू छाट के इसे लेकर आए हैं और इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ मरेंगे, इसी के साथ जिएंगे, समझे? आप क्या कहेंगे? आप पहले नाम बताइए अपना। नाम रघुवीर सिंह है। अच्छा बाबा, आप बताओ कि अब की बार जो है, क्या लग रहा है अब की बार क्या 2017 के पैटर्न पर ही चुनाव होगा या फिर अब की बार हटके कुछ होने वाला है? नहीं, हटके क्या होने वाला है? मतलब जिस तरह चुनाव पिछली बार 2017 में हिंदू मुस्लिम पूरा चुनाव हो गया था और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी, अब की बार क्या लगता है कुछ इस तरह का चुनाव होगा? असल मुद्दों से हट जाएंगे? नहीं, हम तो अपने मुद्दे पर जमे हुए हैं ना, जो मायावती वाले हैं ना, इसी पर रहेंगे हम तो। अपने मुद्दे पर तैयार हैं। तैयार हैं। क्या कहेंगे अब जो वर्तमान में विधायक हैं यहाँ आपके यहाँ, उनके विकास कार्यों को कैसे देखते हैं आप? कुछ विकास कार्य करें क्या? जब आया नहीं तो बतावें क्या? उसका कुछ कराया ही नहीं, फिर क्या कहें उसके बारे में? कहना ही बेकार है। अच्छा, कोई रास्ता गांव का किस तरह का, जो कीचड़ के रास्ते फंसे पड़े उनमें भी सफाई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो क्या करेंगे उनके बारे में? अच्छा, 2017 में फिर कैसे मतलब जीत गए थे वो बीजेपी के विधायक? है कुछ तो रहा होगा लोगों के मन की बात उन्होंने काम किया होगा जब जीत गए हुए। उस टाइम पर। हाँ, लेकिन अब की बात अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रेमराज सिंह भाटी। आप बताइए सर कि अब की बार क्या लगता है आपको कि वाकई में ही जनता की सुनवाई नहीं हुई, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, क्या यही एक वजह है? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर पहले तो मोदी के नाम पर जीत गए थे। अब के बिल्कुल उन्होंने किसी बात, हमारे क्षेत्र में तो आया ही नहीं है। अच्छा। लेकिन इस मनवीर भाटी ने 15 साल इतना संघर्ष करा किसानों के लिए, ये 25-30 गांव तो उसके खुल के ही गए हैं, वो तो विरोध करेंगे ही नहीं। अच्छा। और गांवों में भी हम गए हैं, वहाँ बहुत अच्छी पकड़ हो रही है इसकी। तो हमें तो ये लग रहा है अभिषेक मनवीर भाटी की जीत 100% है। 110%। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि अब की बार, पिछली बार मोदी की लहर थी, योगी की लहर थी, शायद इस वजह से ये आ गया। अब की बार ऐसा कुछ है? अब का बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? काम ही नहीं हुआ। जब काम नहीं, हम शहरीकरण में आगे, हमारे यहाँ रास्ता नहीं बने बढ़िया, सीवर नहीं चले, कोई खरंजा नहीं लगाया, आज तक वैसी रोले में धक्का खाते, माओजी हमारे रुके पड़े। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत विकास नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि से भी कुछ नाराज? जनप्रतिनिधि से पूरी नाराजगी है, 100% नाराजगी है। वो तो हमारे क्षेत्र में बढ़ेगा ही नहीं, आएगा। अब की बार क्या लगता है आपको, मोदी के नाम पर, उन्होंने कहा, बताया पीछे कि मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर 2017 में बीजेपी को वोट दिया गया था। हाँ। अब की बार क्या ऐसा होने वाला है? अब की बार जो है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में और खासकर दादरी विधानसभा में तो बिल्कुल बीजेपी को से 99% लोग नाराज हैं। 99। हाँ, वो जो इसका क्या मानते हैं आप? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं सामाजिक मुद्दों को भी और राजनीतिक मुद्दों को भी, तो क्या लगता है? 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहले तो मयूर भोज में जो विधायक जो है हमारे, उन्होंने जो है गुजर नाम पे जो कालिक पुतवा दी, सबसे ज़्यादा तो उससे लोग खिलाफ हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ विकास बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ का जो है गौतम बुद्ध नगर का जो वो है कमाई, वो सारी गोरखपुर जा रही है। इस लिहाज से हर वर्ग खिलाफ है। जितनी भी जाति हैं वो सब जो है बीजेपी से खिलाफ है हमारे यहाँ। और हम विकास चाहते हैं, इसीलिए हम, हमारा जो विकास करा बहन जी ने करा, मायावती ने, और जो उन्होंने दिया, चाहे ये समाजवादी पार्टी आई चाहे बीजेपी आई, ये किसान को उस दिए को देना था लग रहा, उसे
छीन और रहे हैं, इसलिए पूरा क्षेत्र खिलाफ। अच्छा, पहले भी ये ऐसा रहा कि बीएसपी के विधायक रहे थे यहाँ पर दादरी विधानसभा पर, और फिर से मतलब 2017 में ये बदलाव हुआ, बीजेपी के विधायक चुनकर आए। अब की बार फिर वही मन बना लिया है लोगों ने। हाँ, फिर वही मन बना लिया है। अब जो है हमें सबसे बढ़िया नेता बहन जी मायावती है, और उन्हीं को हम मुख्यमंत्री चाहते हैं। चलिए, और भी यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबू जी, आप अपना नाम बता दीजिए। और पिछले क्या लगता है अब की बार कि जो योजनाएं थी सरकार की, हाँ, वो आम जन तक पहुंची? आम जनता तक नहीं पहुंची है, ना ही कोई विकास हुआ, ना ही बीजेपी का जो विधायक है हमारे क्षेत्र में आके घूमा है, समझे, कुछ नहीं, ना कोई विकास करा है। उसी दिन से हमारे मनबीर भाटी जी किसानों के साथ 15 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो बहन जी ने ज़मीन छुड़वाई, उसके बाद में इन्हें काटने पे लगे हुए हैं वे। किसान के हित में ये सरकार नहीं रही। अच्छा, कुछ और भी ऐसे मुद्दे होंगे जो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए जो होने चाहिए था विकास, वो नहीं हो पाया। वो विकास तो उन्होंने ये कह दिया, यहाँ तो ऑटोमेटिक विकास हुए पड़े हैं, यहाँ विकास की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ का पैसा तो वहीं जा रहा है गोरखपुर में। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने विकास का एक मॉडल तैयार कर दिया है यूपी। तो जो हमने चुन के भेजा अपना चुनिंदा, जब वो हमारे जनप्रतिनिधि के बीच में आता ही नहीं है, समझे जी। किसान भूखे मर रहे हैं अथॉरिटी पे, धरना दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी है, इसलिए हम मायावती जी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है, जो हमारी समझ में आया है अभी तक, जो मिहिर भोज वाला प्रकरण था, क्या वो भी एक अहम मुद्दा रहा? अहम मुद्दा रहा जी, वो भी जो कालिक पोत के गए हैं, वो हमारा अहम मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो हम तो भैया 99% इससे खिलाफ ही हैं, अपनी मायावती बहन जी के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका नाम? और भी कुछ हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए बाबा जी, नाम बताइए। हरी सिंह। क्या लगता है अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? सबसे पहला तो विकास, कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरे, हम किसान हैं और हमारे जो ज़मीन छोड़ी गई थी मायावती बहन जी के टाइम में, वो वापस उल्टा और उनको लेने के चक्कर में है, इन्होंने सब काट दिया है। और किसानों पे SIT की जांच किसानों पे बैठा दी है, जो कि बाहरी लोग यहाँ आज 50-50 हज़ार रुपये गज में ज़मीन बेच रहे हैं। बाहरी लोग उन्होंने ज़मीन खरीद ली, उनका कोई नहीं, लेकिन किसानों पे उन्होंने जांच बैठा दी है। किन की ज़मीन ज़्यादा छूट गई है क्या, और ज़मीनें काटनी और शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा, और मुआवजा नहीं दे रहे लोग बागों को। क्या जो जनप्रतिनिधि है आपके यहाँ पे, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनसे कैसी, मतलब उनका कैसा रवैया रहा है, और उन्होंने कितना विकास किया है? अगर उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए विकास किया है, और कोई विकास नहीं किया, अपनी जेब का विकास किया उन्होंने। अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल देती है, मतलब जो उनका कैंडिडेट है उसका चेहरा बदल देती है, तब कुछ विचार किया जाएगा? नहीं, अब तो मतलब ही नहीं है। आप क्या कहेंगे अगर ऐसा हुआ? हम उनके विचारों से सहमत है। अच्छा, क्या लगता है अब की बार जो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो बदलाव तो होएगा, 100% होएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जाहिर तौर पर इस बार आप जो जनता कह रही है, वो इस चुनाव में जो वोट करने जाएगी, वो तमाम उन मुद्दों पर वोट करने जाएगी जो विकास के मुद्दे हैं, और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बीजेपी के चुनकर आए थे उनसे भी उनकी खासकर नाराज़गी है, और मिहिर भोज जो प्रकरण है वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।